नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अभिनेता प्रकाश राज को ईडी ने सम्मन किया है और यह सम्मन है 100 करोड़ की हेराफेरी में। आपको बता दें, पिछले दिनों जो ईडी है उसने छापेमारी की थी और ये प्रणव ज्वेलर्स पे कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज प्राप्त हुए थे और ये पता चला था कि ये कुछ पैसों को शेल कंपनी के जरिए ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। अब आपको बताएं, प्रणव ज्वेलर जो है ये तमिलनाडु का एक बड़ा ज्वेलर है और इसके विज्ञापन का काम ये देखते हैं अभिनेता प्रकाश राज। प्रकाश राज से आपको याद होगा कि जब चंद्रयान छोड़ा गया था उस समय ये उसका मजाक बना रहे थे और सनातन को लेकर भी टिप्पणी करने पर ये घिरे थे। उस समय अनेक बार इस तरह की बातें करते रहते हैं। बाद में हालांकि इन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन ये इनके लिए पहली बार नहीं है कि सनातन पर टिप्पणी कर रहे हैं। देश का जो भी काम हो रहा है उसको देखते हुए, जिस तरह से चंद्रयान के बारे में इन्होंने मजाक बनाया था उसको लेते हुए ये वहां चंद्रमा पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। किसी का फोटो इन्होंने ऐसा एडिट करके बना के दिया था कि चाय बेची जा रही है, तो मजाक बना रहे थे। और मजाक बनाना उस आदमी के लिए तो ठीक है जो अपने आप में ठीक हो, किसी का भी मजाक उड़ाओ, आपका मजाक ना उड़ जाए। लेकिन अब पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि अपनी गिरबान में झांकना नहीं है, हेराफेरी करनी है, 2 नंबर के पैसे कमाने हैं और दूसरे पर उंगली उठाते हैं। सनातन पर उंगली उठाने वालों के ऊपर जब ये प्रहार ईडी का हुआ है, देश के अंदर कम से कम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, इसको भगवान ने तत्काल ही सनातन पर टिप्पणी करने का फल दे दिया है, अब ईडी के शिकंजे में आया है। निश्चित जानिए कि अगर हेराफेरी में कुछ भी पाया गया तो ये अगले कुछ दिनों में जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि ईडी छोड़ने वाली नहीं है। और ईडी के सूत्रों ने बताया है कि 23,70,000 रुपए का लेन देन संदिग्ध पाया गया था। उसके बाद जब जांच हुई तो आगे यह पता लगा कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जिसमें आपको बताएं कि इसमें गोल्ड स्कीम के जरिए वो 100 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए। गोल्ड स्कीम बताई गई और फिर शेल कंपनी बता करके ये बता दिया कि साहब वो पैसा वहां चला गया, जबकि ईडी ने जब वो जांच की तो वो कंपनियां कहीं है ही नहीं। अब उसमें से मोटा पैसा इस प्रकाश राज को भी मिला है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि अब नोटिस भेजा गया है और पूछा जाएगा कि आपके खातों में और जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये जो आपने आमदनी प्राप्त की है, क्या ये एडवर्टाइजमेंट का ही पैसा है या मामला कुछ और है। सूत्रों की माने तो यह पक्का है कि एडवर्टाइजमेंट का तो एक बहाना है, असली बात यह है कि 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट किया गया और इसके लिए शेल कंपनियों का सहारा लिया गया। अब जो ये प्रणव ज्वेलर्स है, ये अभी तक ठीक जवाब नहीं दे पाए और ट्रांजैक्शन का पूरा सोर्सेज ईडी के पास है। तो अब ये माना ही जा रहा है कि समझ लीजिए कि जो भी इसमें घपलेबाज होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। आप मोदी सरकार के आने के बाद देख रहे हैं कि ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है और जो भी इस तरह की शेल कंपनी बनाकर अभी तक सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे, अभी तक बचते आ रहे थे। आपने देखा है कि फर्जी कंपनी बना दी। अभी आम आदमी पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो दिल्ली में आप देखिए इसी तरह का कुछ कारोबार चल रहा था, एक फर्जी कंपनी बना दी गई और ये फर्जी कंपनी ज्यादातर आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में बनी हुई है, रजिस्टर्ड थी और उनसे पैसे का लेन देन हो रहा था। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या ईडी, आपके हर ट्रांजैक्शन पर उसकी नजर है। तो अब जहां एक तरफ ये प्रकाश राज की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि ये जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, जिनकी फिल्में कभी चलती नहीं है, कभी चली होगी, ज्यादातर मैंने देखा है विलेन का रोल किया, तो विलेन का रोल किया वो अब इनको कोई पसंद करता नहीं है, तो फिल्में नहीं चलती तो क्या करें, ट्वीट करने के पैसे लेंगे। ट्वीट करना अब जो एक्स पोस्ट हो गया है, जिसको एक्स बोल देते हैं, यह पता लगा कि आप अगर कोई एक्स पोस्ट पर अपनी पोस्ट लिखते हैं तो देश विरोधी ताकतें आपको इसके लिए भी पैसे देती हैं। आप कुछ ऐसा बयान दे दें, आप मोदी जी का अपमान कर दें, आप कांग्रेस का कोई फेवर कर दें, आप वामपंथियों के गुट में खड़े हो जाएं, तो आपको पीछे से फंडिंग हो जाती है। अब लोगों ने यह धंधा बना लिया है। जो फिल्मों में पुराने हो चुके, जो साहित्यकारों में पुराने हो चुके, जिनको कोई पूछता नहीं, अब उन्होंने यह ठिकाना ढूंढा है कि वो मोदी का विरोध करें, मोदी का अपमान करें, शायद उनको कोई पेमेंट दे दे। मुझे लगता है प्रकाश राज ने जो वो चंद्रयान पर चाय बेचने वाली तस्वीर बनाकर मोदी जी का अपमान करने की कोशिश की थी, चंद्रयान की विफलता पर,
ये कोई ऐसा ही लोग कर सकता है जिसको भारत माता से प्यार नहीं है। भाई हमारे देश के वैज्ञानिक अगर कुछ ऐसी चीज करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में वो कभी विफल होते हैं, कभी सफल होते हैं, तो आप सफलता में खुश अगर नहीं हो रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक सफल अभियान किया, हम चंद्रयान पर पहुंचे, तो ये खुशी की बात थी, पूरे देश के लिए गौरव की बात थी। लेकिन आप वहां अब चाय बेचने वाली चीज दिखाकर क्या बताना चाहते हैं कि वहां मोदी जी पहुंचे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं देश सब समझता है। इससे आपकी मानसिकता पता लगती है कि जो वर्तमान सरकार हमारे वैज्ञानिकों को भरपूर सहयोग कर रही है, हमारे वैज्ञानिक उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आज हम सूर्य की भी चीजों का पता लगा रहे हैं। हमारा एक यान सूर्य की गणना करने के लिए, सूर्य पे गैस क्या क्या है उसका अध्ययन करने के लिए हमने छोड़ा। यह भी पहली बार हुआ है, तो इसको देश को गौरव की बात थी। लेकिन आप मजाक उड़ाएंगे, देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करेंगे, सनातन पर टिप्पणी करेंगे, यह अब देश सहन नहीं करता। पहले कभी हुआ करता था कि जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो होते ही नहीं थे। वामपंथियों का एक तरह से पूरा नेक्सस, पूरी तरह से इकोसिस्टम डेवलप था। जो चाहे वो विषय उठाकर लाते थे, उस पर डिबेट कराते थे न्यूज चैनलों पर, उसको अखबारों में लेख लिखा जाता था, और फिर उसको लेकर सोशल मीडिया पर एक द्वंद्व चलता था। पूरा अभियान, लोगों को लगता था शायद ये सच ही है। लेकिन आज ये सनातनी जागृत हैं, मीडिया हो या सोशल मीडिया। प्रकाश राज जैसा कोई भी व्यक्ति यदि एक पोस्ट लिखेगा तो उसको 1000 बात सुननी पड़ेंगी, और यही हुआ भी है। सनातन पर टिप्पणी जब की, उसके बाद प्रकाश राज को जिस तरह से जनता ने घेरा, उनको माफी मांगनी पड़ी। और इसी तरह जब उन्होंने चंद्रयान को लेकर के मजाक उड़ाया था, तब भी पूरे देश ने उनको औकात दिखाई कि आप होते कौन है देश के वैज्ञानिकों का मजाक बनाने वाले, या देश के प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी करने वाले। तो कहते हैं साहब ये तो मैंने ऐसा नहीं, वैसा नहीं, कैसा नहीं, कुछ भी करें, लेकिन लोग तो समझते हैं। और अब ये देखना, आपको बयान आ जाएगा कुछ दिन में कि ये कहेंगे साहब मैंने ऐसा कर दिया था, तो बदले की भावना से ऐसा किया जा रहा है। इस बात का जवाब नहीं देंगे कि जब 100 करोड़ के लेन देन का, हेरा फेरी का मामला सामने आ रहा है, और इसमें 11 किलो 60 ग्राम सोना, उसके गहने ये बरामद हुए हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है, तो ये तो बताओ ना कि ये गहने किसके हैं। ये तो हिसाब देना पड़ेगा। आपने कोई स्कीम चलाई, उसका पैसा है, तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। और अगर आप ऐसी किसी कंपनी के साथ जुड़े हैं कि जो हेरा फेरी कर रही है, तो आप ये कहें मेरा तो कोई इससे मतलब नहीं है साहब, मैं तो ऐड करता था, मैं तो फला व्यवस्था देखता था, तो अगर आपने उससे कुछ लाभ कमाया है, हिसाब तो आपको भी देना पड़ेगा। तो निश्चित जानिए, जो अभिनेता प्रकाश राज हैं, इसकी मुसीबत तो बढ़ना शुरू हो ही गई है। ईडी का सम्मन गया है, और जैसा ईडी करती है, पहले इनको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके उत्तर अगर ठीक से इन्होंने नहीं दिए और ईडी संतुष्ट नहीं हुई, तो फिर अगली बार गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त। वंदे मातरम।